हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए, आप एसएससी के माध्यम से आप एसएससी, जीडी, सीपीओ, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट से ट्रेड्समैन तक की कोई भी भर्ती हो, या एनडीए, सीडीएस, पुलिस, ग्रेफ जैसी यूनिफॉर्म सर्विसेज जो हैं, उनमें सब में आपको पता है कि मेडिकल होगा। और मेडिकल में किस तरीके से एक लापरवाही कहें या जानकारी नहीं है, या यूं कहें कि उसको हल्के में ले लिया, एक कैंडिडेट का कैसे सपना टूट जाता है, वो डिस्कस करेंगे। मेडिकल गाइडलाइन उस पॉइंट के बारे में क्या कहती है। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है। देखिए, जनरली जो यंग एज जो है, उसको ब्लड प्रेशर मेजर करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। एक एज के बाद में लोग ब्लड प्रेशर मेजर करवाते हैं। और फोर्सेज में तो आपका एंट्री लेवल पर जो मेडिकल होता है उसमें भी होता है। इसके अलावा आप कोई कोर्स कैडर में जब आप जा रहे हैं, उस समय भी ब्लड प्रेशर होगा। इवन आप कहीं चक्कर खा के गिर गए तो भी आपका ब्लड प्रेशर होगा। और एनुअल मेडिकल में भी आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर, टैक, धड़कन, ये सब आपको पल्स चेक होती है। ये देख रहे हैं आप, एसएसबी की अभी भर्तियां चल रही हैं। मेडिकल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एसएसबी 2020 नॉन जीडी, जिसमें ड्राइवर, ट्रेड्समैन, वेटनरी आया, ये सब के मेडिकल चल रहे थे। 3 साल से भी पहले से ये कैंडिडेट जाहिर सी बात है कि मेहनत कर रहा होगा। और पॉइंट इनका बना, 2 पॉइंट बने। डिमिनिश्ड विजन, जो अक्सर क्या होता है कि नाइट ट्रेवल करके आप लोग जाते हैं, उसकी वजह से हो जाता है कि नेत्र ज्योति आपकी 6/6 से कम आ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि प्रॉपर नींद नहीं हुआ। और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि रात को सफर करके गए, मॉर्निंग में सेंटर पे चले गए और जल्दी नंबर आ गया। और पूरे रात में नींद प्रॉपर हुआ नहीं था, रेस्ट रिलीफ नहीं हुआ। उसकी वजह से आंख प्रॉपर नहीं पढ़ पाए उसको, या एम को एन पढ़ दिया, जेड को एक्स पढ़ दिया, क्यू को ओ और डी को ओ। इस तरह की कॉमन मिस्टेक जो है वो आप लोग कर देते हैं वहां पे। उसकी वजह से डिटेल मेडिकल अफसर पॉइंट बना लेता है। दूसरा पॉइंट इनका बना हाइपर टेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डिटेल मेडिकल अफसर क्या होता है कि एक बार ही बीपी आपका नापते हैं। कुछ मेडिकल अफसर ऐसे हैं जो दोबारा भी नाप लेते हैं, लेकिन एक बार बढ़ा हुआ आ गया तो वो जनरली पॉइंट बना के, क्योंकि री मेडिकल दूसरे ही दिन होगा। अब री मेडिकल का ब्रीफ जो है वो भी आप देख रहे हैं कि इनका विजन जो है वो दोनों आंखों का 6/6 हो गया। दोनों आंखों का 6/6 हो गया। ये 6/9 होने से भी ये फिट हो जाते, लेकिन ये वाटर कैरियर कैंडिडेट हैं ट्रेड्समैन के, तो दोनों 6/6 नहीं होता तो भी ये फिट थे। लेकिन यहाँ हो गया तो उसको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कितना आया, 3 रीडिंग इनका हुआ है। और 3 रीडिंग किए बिना आपको एक रीडिंग में अनफिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है वो भी आपको बता देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर 3 रीडिंग इनकी हुए। पहला हुआ 140/90, दूसरा हुआ 144/83, और तीसरा हुआ 160/96। और इसके आधार पर इनको अनफिट कर दिया गया। हाई ब्लड प्रेशर, क्या इनके साथ मेडिकल गाइडलाइन फॉलो की गई? तो जब इनसे हमारी बात हुई है, कैंडिडेट एक्चुअली अभी ये फाइट करना चाहते हैं इसको कि क्या हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया एसएससी जीडी मेडिकल का, जिसमें कैंडिडेट को बिना हॉस्पिटलाइज किए हुए टैकीकार्डिया में अनफिट कर दिया था। उसमें ऑर्डर हो गया और वो अब 3 नवंबर को उनका सुनवाई है। वो कैंडिडेट का दोबारा मेडिकल भी हो चुका है। 3 नवंबर को पता चलेगा उनका रिजल्ट क्या रहा, वो भी आपको अपडेट करेंगे। मेडिकल गाइडलाइन का पेज नंबर 38 क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक 100 टू 140 और डायस्टोलिक 60 टू 90। आप लोग जीके में काफी पढ़ते हैं, 120/80 होना चाहिए, 140/100। और डायस्टोलिक 92, थोड़ा सा गलत हो गया, 140/90, और यहां पर 100 और 60, ये रेंज होना चाहिए आपका। अब यहां पर देखिए कहा गया है कि इन केस द ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड टू बी हायर देन 140 mm systolic and or 90 mm Hg diastolic, at least 2 more recordings should be taken in laying position
एट एन इंटरवल ऑफ 2-3 आवर्स बिफोर डिक्लेयरिंग हिम अनफिट। ये तो मेडिकल गाइडलाइन है एक्चुअली डिटेल मेडिकल अफसर के लिए, लेकिन उनके पास अक्सर इतना समय नहीं होता तो वो स्क्रीन रीडिंग वहां नहीं कर पाते। BP should be recorded in both arms. The candidate should be asked to relax and should not be subjected to strenuous, stressful activity immediately prior to the recording. Elevated blood pressure defined as the average of 3 consecutive sitting blood pressure measurements separated by at least 10 minutes, diastolic greater than 90 mmHg or systolic pressure measurement greater than 140 mmHg is disqualified. ब्लड प्रेशर का जानकारी नहीं था क्योंकि देखिए यंग एज में अक्सर नहीं होता ये प्रॉब्लम। क्यों हो जाता है वहां पे कि एक्साइटमेंट हो गया, या जिनके मार्क्स ज्यादा होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मेरा मार्क्स तो बहुत अच्छा है, मैं मेडिकल फिट हो गया। अब रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 44 पर हम जाते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें पैरा 3 का सब पैरा ई जो है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइपरटेंशन tachycardia should be admitted hospitalized by the board before giving their final opinion। अब यहां पर ये देखना है कि hospitalization report should indicate whether the rise of blood pressure is of transient nature, यानी उत्तेजना की वजह से तो नहीं है, या किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक डिजीज है। या यदि ऑर्गेनिक डिजीज है तो देखिए भर्ती होना और नहीं होना वो तो बाद की बात है, उससे पहले तो अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑल सच केसेस एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड एग्जामिनेशन लाइक कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, एस क्रिएटिनिन टेस्ट शुड बी कैरिड आउट। लगभग 16 प्रकार के टेस्ट हो जाते हैं जो कि अक्सर री मेडिकल में किए जाते हैं। अब उसमें भी यदि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अनफिट हो जाए। अब हाई ब्लड प्रेशर है तो एक नॉर्मल सा उसका तरीका है, लो है तो भी नॉर्मल सा तरीका है। वो आपको कहीं डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक दवा की दुकान वाला जो केमिस्ट है वही आपको इसका इलाज बता देगा। हालांकि वो इलाज ऐसा है कि उसको हम यहाँ पर डिस्कस करना उचित नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? देखिए हम रेस्पेक्ट करते हैं इस मेडिकल गाइडलाइन का। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स देखिए जो अब ये जो कैंडिडेट हैं ये तो फाइट कर रहे हैं, इसको फाइट करने में जो है वो इतना आसान नहीं है। अब हाई कोर्ट करेंगे तो कितना पैसा इनका स्टार्टिंग में खर्च होगा वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन पे। वो इनका मैटर सुनेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि एडमिट किया या नहीं किया। इनके कहने के अनुसार इनको एडमिट नहीं किया, इनको एक दिन में ही रिपोर्ट दे दिया। एक दिन में ही रिपोर्ट दे दिया गया तो इनका केस मजबूत है। यहाँ पर ये चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने से क्या भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारे कैंडिडेट फिट हो गए हैं वो हमारे इस तरह के वीडियो देखकर टेंशन ना करें और गलत कमेंट भी ना करें। आप फिट हैं, जो फिट हैं वो भर्ती प्रक्रिया अलग से चलती रहेगी। ये उनके लिए है जो देखिए इसकी वजह से अनफिट हो गए। अब इससे बचने का क्या है तरीका? तरीका देखिए एक ही है कि पहले से ही अपना चेकअप करवाया जाए। चेकअप हो जाता है, आपको जानकारी हो जाती है। ब्लड प्रेशर हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर यदि हाई है, लो है, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट बता दिया जाता है। तो दोस्तों कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। अब देखिए हाई कोर्ट से भी ये इनके चांसेस हैं कि ये फिट हो जाएंगे, कि गाइडलाइन फॉलो करते हुए उनको एडमिट करके चेक किया जाएगा, लेकिन डिले तो हो जाएगा भर्ती प्रक्रिया में। जो एसएससी जीडी वाले जो कैंडिडेट अभी जिनके मेडिकल फिट हो रहे हैं उनके दोस्त तो ज्वाइन भी कर गए, उनको तो 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए। तो अनावश्यक जिसको कहते हैं कि एक्सरसाइज हमारा बढ़ जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी खर्च होता है, सब कुछ होता है। तो उससे बचने का ये तरीका है कि पहले से अपना चेकअप करवाया जाए। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है, जिसमें आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, टैटू रिमूवल, स्किन स्पेशलिस्ट, लेजर ट्रीटमेंट, किलोइड वगैरह का ये सब सुविधाएं सेंटर पर उपलब्ध है। कुछ हमारे साथी क्या है कि ये पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पर कौन मेडिकल करता है। तो देखिए मेडिकल जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो करते हैं, और उसके बाद आपको पूरा एक एक पॉइंट जो है वो आपको बताया जाता है। हर चीज आपको समझाई जाती है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा बन सकता है, कौन से में आप बच सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइन उसके बारे में क्या कहती है, एक्सरे, ईसीजी,
सीबीसी, यूरिन सब कंप्लीट डायग्नोसिस आपका किया जाता है, मेल फीमेल दोनों के लिए, फीमेल के लिए फीमेल स्टाफ प्लस गायनेकोलॉजिस्ट पूरा अवेलेबल है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ कंप्लीट फ्री मेडिकल चेकअप, विशेष रूप से अभी आईटीबीपी वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं और बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम वाले कैंडिडेट्स, इसके अलावा बीएसएफ ट्रेड्समैन का भी रिजल्ट अपडेट होना है, तो ये नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस के लिए आपको बता दें कि फी जो है वो कौन सी आपकी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग फी होती है, तो उस पर का भी आपको डिटेल यहाँ दे दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और ऐसी गलती आप ना करें कि जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। तो जिस तरीके से आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही एक मॉक टेस्ट आप मेडिकल का भी दीजिए ताकि आपको जानकारी हो जाए कि मेरा बॉडी में ये प्रॉब्लम है और मैं उसको ठीक कर लूँ। जय। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।